डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग के ये दो शब्द मतलब हमेशा कंफ्यूजन है ना। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं एक बहुत ही सिंपल एकदम मॉडर्न तरीके से। बस कुछ ही मिनटों में सारी उलझन सुलझ जाएगी। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं देखिए। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे, फिर पूरी अकाउंटिंग को सिर्फ दो हिस्सों में बांटेंगे। इन दोनों हिस्सों के सिंपल से रूल समझेंगे, उन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक देखेंगे और आखिर में एक ऐसी कमाल की टिप जो सोचने का तरीका ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी कदम से। हम उस एक सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को अकाउंटिंग से डराती है। अच्छा, अक्सर लोगों को क्या लगता है यही ना कि डेबिट का मतलब कुछ अच्छा और क्रेडिट का मतलब कुछ बुरा, या फिर डेबिट मतलब पैसा आ रहा है। अगर ऐसा लगता है तो ये बहुत आम बात है। शुरुआत में ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात को एकदम साफ कर लेते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि डेबिट मतलब पैसा आना वाली सोच ही सारी कंफ्यूजन की जड़ है। इस आइडिया को दिमाग से निकालना होगा। तो सवाल उठता है, फिर ये हैं क्या? देखिए, डेबिट और क्रेडिट सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, बस। इनका अच्छा या बुरा होने से कोई लेना देना ही नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सड़क पर लगे दाएं या बाएं जाने के साइन बोर्ड। वो सिर्फ दिशा दिखाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब चलिए अकाउंटिंग की पूरी बिल्डिंग को उसकी बुनियाद से समझते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूरी बुनियाद सिर्फ दो पिलर पर टिकी है। यही दो ग्रुप्स सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पूरी अकाउंटिंग का सीक्रेट सच कहूं तो बस इतना ही है। दुनिया का कोई भी अकाउंट हो, हम उसे इन दो ग्रुप्स में से किसी एक में डाल सकते हैं। ग्रुप 1 जिसमें है एसेट्स और एक्सपेंसेस यानी संपत्ति और खर्चे, और ग्रुप 2 जिसमें है लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल मतलब देनदारियां, आय और पूंजी। बस यही दो टीमें हैं। अगर ये दो टीमें समझ आ गईं तो समझिए आधा काम तो हो गया। तो फिर पहेली का पहला हिस्सा सुलझाते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्रुप 1 का रूल क्या कहता है, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के साथ क्या होता है। रूल बहुत ही सीधा साधा है। जब भी ग्रुप 1 की कोई भी चीज मतलब एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं, और जब भी वो घटते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। बस इतना ही है रूल नंबर 1। अच्छा, तो ये एसेट्स हैं क्या? एकदम आसान भाषा में ये वो चीजें हैं जो किसी की मलकियत होती हैं। जैसे कैश हो गया, बैंक में रखा पैसा, लैपटॉप, फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, ये सब एसेट्स ही तो हैं। और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ये वो सारे पेमेंट्स हैं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। जैसे किराया देना, बिजली का बिल भरना, एम्प्लॉय को सैलरी देना या इंटरनेट का रिचार्ज कराना। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 50,000 रुपए कैश देकर एक लैपटॉप खरीदा। अब यहां क्या हुआ? दो चीजें हुई। एक तरफ लैपटॉप जो कि एक एसेट है वो बिजनेस में आया, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो रूल 1 के हिसाब से उसे क्या करेंगे? डेबिट। और दूसरी तरफ कैश जो खुद भी एक एसेट है वो बिजनेस से चला गया, मतलब उसकी वैल्यू घट गई, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। देखिए रूल कितनी सफाई से काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 2,000 रुपए का बिजली का बिल भरा, तो यहां बिजली का बिल एक खर्चा है, एक एक्सपेंस। तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए उसे डेबिट करेंगे। और कैश जो एक एसेट है वो कम हो गया, तो उसे क्रेडिट करेंगे। एकदम सिंपल। तो ये तो हुई ग्रुप 1 की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू यानी ग्रुप 2। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसका रूल ग्रुप 1 का एकदम उल्टा है। मतलब अगर पहला रूल समझ आ गया ना तो दूसरा रूल तो अपने आप ही याद हो गया, समझिए। तो ग्रुप 2 का रूल क्या है? जब भी लायबिलिटीज, इनकम या कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब भी इनकी वैल्यू घटती है तो उसे डेबिट करते हैं। देखा, बिल्कुल पहले रूल का उल्टा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस ग्रुप में आता क्या क्या है। लायबिलिटीज मतलब वो पैसा जो किसी और को चुकाना है, जैसे बैंक का लोन। कैपिटल मतलब बिजनेस के मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है। और इनकम मतलब जो पैसा कमाया गया है, जैसे सेल्स करके या सैलरी से। अब एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब सोचिए क्या हुआ? कैश आया तो कैश जो ग्रुप 1 का एसेट है वो बढ़ गया, इसलिए उसे डेबिट किया। लेकिन साथ ही साथ बैंक को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी यानी लोन जो ग्रुप 2 की लायबिलिटी है वो भी तो बढ़ गई, इसलिए उसे क्रेडिट किया।
देखा, दोनों रूल्स एक साथ कितने परफेक्ट बैलेंस में काम कर रहे हैं। एक और क्विक एग्जाम्पल, किसी को सर्विस देके 10,000 रुपए कमाए, तो कैश जो एसेट है वो बढ़ गया तो उसे डेबिट किया, और इनकम जो ग्रुप 2 का हिस्सा है वो भी बढ़ गई तो उसे क्रेडिट किया। सिंपल। और ये रहा हमारा लास्ट एग्जाम्पल। बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए निकाले। इससे क्या हुआ? बिजनेस में मालिक का पैसा यानी कैपिटल कम हो गया, तो रूल 2 के हिसाब से उसे डेबिट किया। और साथ ही बिजनेस का कैश जो कि एक एसेट है वो भी कम हो गया, तो रूल 1 के हिसाब से उसे क्रेडिट किया गया। ओके, तो रूल समझ लिए, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, पर अब सवाल ये है कि इन्हें हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। तो चलिए इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक देखते हैं। बस यही है वो चाबी, सिर्फ एक रूल याद रखना है। ग्रुप 1 यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। बस इतना ही, क्योंकि ग्रुप 2 तो इसका ठीक उल्टा है, वो बढ़ने पर क्रेडिट होता है। तो बस एक को याद रखने से दूसरा अपने आप याद हो जाता है। नियम और ट्रिक तो ठीक हैं, अपनी जगह हैं, पर अब आती है वो सबसे जरूरी बात, वो फाइनल टिप जो सिर्फ नियम रटने से आगे ले जाकर एक अकाउंटेंट की तरह सोचने में मदद करेगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे बड़ी गलती होती है बिना सोचे समझे नियमों को रटने की कोशिश करना। अकाउंटिंग रटने का नहीं, लॉजिक का खेल है। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हर ट्रांजैक्शन के बाद खुद से पूछना है, इस लेन देन में कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है। जिस दिन इस सवाल का जवाब आसानी से मिलने लगा, बस उसी दिन से डेबिट और क्रेडिट एकदम आसान हो जाएंगे।